जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम प्योरली डिस्कस करेंगे KSE 100 इंडेक्स को और साथ ही साथ चार्ट्स के ऊपर टेक्निकली डिस्कस करके देखेंगे कि मार्केट के इस टाइम जो है वो क्या सेंटिमेंट्स हैं और मार्केट के अंदर फर्दर क्या मूव बन सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि मार्केट के अंदर जो आज भी एक रैली देखने को मिली है तकरीबन 2500 पॉइंट्स की, क्या ये वाकया ब्रेकआउट है या मार्केट आपको ट्रैप कर रही है, और अगर ये ट्रैप है तो इससे बचने का तरीकेकार क्या है। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं किसी भी तरह की कोई भी न्यूज नहीं ऐड कर रहा। आज की वीडियो में न्यूज सेगमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो सरमायाकारी की कम्युनिटी है, जो व्हाट्सएप के ऊपर हमारा चैनल है, उसके अंदर हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो ऑलरेडी एडिड हैं ये कम्युनिटी में, और आपको यहाँ पे हर तरह की न्यूज है वो ऑलरेडी मिल रही होती हैं। कंपनी के रिजल्ट्स हैं, न्यूज हैं, किसी भी तरह की जो भी न्यूज इन्फॉर्मेशन, मेटेरियल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी आ रहा है, डेटा रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह, जितना सारा कुछ एनालिसिस KSE 100 इंडेक्स के बारे में या PSX के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये ज्वाइन करने के लिए आपने सिंपली व्हाट्सएप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके आप हमसे इस चैनल का जो है वो लिंक ले सकते हैं। तो इंडेक्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम। और अगर हम आज देखते हैं तो आज का जो लो था वो 1,64,281 पॉइंट का था, और आज जो मार्केट ने हाई लगाया है वो 1,60,421 पॉइंट का लगाया, और तकरीबन अपने हाई के क्लोज ही जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,60,242 के ऊपर। 2436 पॉइंट मार्केट ने इंडेक्स में एड ऑन किए हैं। और आज अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 704 मिलियन जो है वो शेयर्स में काम हुआ, जो कि एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स है। और अगर हम जो है टॉप गेनर्स की बात करते हैं तो PSCL, नेशनल फूड्स, अस्करी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, PIBTL, ये कुछ जो है आज के टॉप परफॉर्मर्स थे। और दूसरी साइड पे देखते हैं लूजर्स, तो के इलेक्ट्रिक जो कि अपनी मटेरियल इंफॉर्मेशन के बाद जो है कंटिन्यूसली डाउनफॉल का शिकार है। इसके बाद POL है, AGP है और लोटे केमिकल्स जो है, इन्होंने कुछ पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं। अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो आज जो फिर बैंकिंग सेक्टर आपको लीड करते हुए दिखाई दे रहा था। इंडेक्स को ऊपर की जाने 1440 पॉइंट जो है वो इसने इंडेक्स में एड ऑन किए हैं। साथ ही साथ हमेशा की तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया, 207 पॉइंट इन्होंने एड ऑन किए हैं। और फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से 138 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन की गई है। इसके अलावा बाकी छोटे मोटे सेक्टर्स चले हैं जिन्होंने 114 पॉइंट एड ऑन किए हैं, और ऑयल एंड गैस की मार्केटिंग की कंपनीज ने 93 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में एड ऑन किए हैं। इसी तरह रिफाइनरी, जो आपका रिफाइनरी सेक्टर है उसके अंदर तो हल्की सी करेक्शन तो नहीं बल्कि प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। केमिकल सेक्टर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो है 10 पॉइंट उन्होंने जो है वो इंडेक्स से निकाले हैं। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी कैलकुलेशन में आते नहीं है, 10-10, 12-12, 4-4 पॉइंट जो है वो इन्होंने निकाले हैं। तो खैर ये इतना जो है वो कोई खास गिरावट नहीं थी। ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस आज अच्छी रही है, लेकिन जरूरी ये है कि ये देखना कि क्या सच में जो मार्केट ने एक अच्छी रैली बनाई है, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लिया, फर्टिलाइजर सेक्टर, ऑयल एंड गैस, सारे सेक्टर आपके चल पड़े, तो क्या ये सच में एक ब्रेकआउट है। तो इसको टेक्निकली डिस्कस करना और देखना समझना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो इस रैली को एक पॉजिटिव ब्रेकआउट समझ के मार्केट के ट्रैप में फंस जाएं और फिर मार्केट के अंदर जो है करेक्शन या कंसोलिडेशन का अमल शुरू हो जाए। क्योंकि रिजल्ट सेशन चल रहा है हमारा, तो सिर्फ 2 रिजल्ट जो हैं वो आज की वीडियो में ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो कि आप दोस्तों से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो है हम फिर डायरेक्टली जाएंगे इंडेक्स के ऊपर और इंडेक्स को एनालिसिस करेंगे कि इंडेक्स जो है वो क्या कहानी बता रहा है। सबसे पहले जी सांबा बैंक का रिजल्ट था, और 38% जो है कंपनी की इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में ड्रॉप आया है। और अगर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे सेम पीरियड के अंदर 2024 में तो 760 मिलियन के थे, और अभी आफ्टर टैक्सेशन जो प्रॉफिट बने हैं 2025 के अंदर वो 472 मिलियन के बने हैं। EPS कंपनी की जो है वो 76 पैसे से गिरकर 47 पैसे के ऊपर आ गई है। ओवरऑल कंपनी की जो इनकम है, टोटल इनकम, उसके अंदर बेसिकली फॉल देखने को मिला है, जिस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बाकी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं। इसके बाद आखिरी रिजल्ट एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने 200 मिलियन लॉस से 800 मिलियन प्रॉफिट का सफर तय किया, और साथ ही साथ जो एक शानदार आउट क्लास किस्म का डिविडेंड भी पे किया आपको। और कंपनी है जी नेशनल फूड्स। कंपनी ने, अगर हम 2024 में देखते हैं सेम क्वार्टर्स के अंदर कंपनी का जो लॉस था वो 216 मिलियन का था, और अभी जो है प्रॉफिट उनका जो बना है आफ्टर टैक्सेशन वो 800 मिलियन का प्रॉफिट है। यानी कि कंपनी की जो EPS थी वो 1 रुपया 16 पैसे लास्ट सेम क्वार्टर्स के अंदर थी 2024 के अंदर, जो कि अभी बढ़ करके 5.59 यानी तकरीबन जो है 5.60 जो है
रुपीज की ईपीएस कंपनी की करंटली 2025 के अंदर बनी है। बड़ा आउट क्लास किस्म का रिजल्ट है और कंपनी ने इसके साथ साथ 18 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी पे किया है। अच्छा जी, वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स जो है हमें आज क्या स्टोरी बता रहा है। अच्छा, मैं इससे पहले कि आज का और आगे फर्दर का हम देखें कि मार्केट के क्या मूव बनते हैं, हल्का सा जो है हम रिव्यू लेते हैं कि पहले जो है वो इंडेक्स ने क्या परफॉर्म किया और अभी जो है वो मार्केट के अंदर क्या मूव बन रहे हैं। मार्केट का अगर हम देखें, एक राउंड ऑफ मैं देख रहा हूँ फिगर, तो 1,70,000 जो है वो मार्केट का ऑल टाइम हाई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई लगाया 1,70,000 जो कि ये लेवल है, उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया और ये करेक्शन जो थी वो कहां तक गई, 1,58,000, यानी कि ऑलमोस्ट 12,000 पॉइंट की मार्केट ने करेक्शन लिया। उसके बाद गैप ओपनिंग दी, अच्छा परफॉर्म करती गई मार्केट और आपका इंडेक्स जो है 1,67,500 तक गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा जो है मार्केट के अंदर करेक्शन आई। अब आपने ये लेवल याद रखना है, कहां से वापस मुड़ी, 1,67,500, यानी कि 1,67 से 1,67,500 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। सबसे पहले ये पॉइंट आपने नोट करना है। फिर मार्केट ने क्या किया, दोबारा जो है डाउनफॉल का शिकार रही और कहां पे आके इसने सपोर्ट लिया, 1,63,000। इट मींस कि ये 1,63,000 जो है ये मार्केट का एक मेजर सपोर्ट एरिया है जहां से मार्केट ने वापसी ली है। अब 1,67,500 और 1,63 के दरमियान की जो रैली थी, तकरीबन 4500 पॉइंट जो है वो मार्केट ने यहाँ पे निकाले हैं। अब आज की डेट में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो है गैप ओपनिंग दी है, अपने जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे इसको ब्रेक किया और दोबारा जो है ये मार्केट जो है वो अपवर्ड साइड पे चलती गई यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, मार्केट का जो लास्ट टाइम का हाई था, ऑल टाइम हाई जो लास्ट टाइम का था वो क्या था, 1,67,500। तो जैसे मैंने बताया कि 1,67,500 जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ एक और जरूरी चीज ऐड ऑन कर दूं कि अभी करंटली आपका जो इंडेक्स का RSI है वो 90 प्लस पे है, यानी कि तकरीबन 91 के राउंड है, जो कि एक बहुत ज्यादा ओवरबॉट की सिचुएशन जो बना रहा है। और आपके नो डाउट वॉल्यूम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, इन्वेस्टर जो है वो बाइंग भी कर रहे हैं, लेकिन RSI जो है उसको कूल ऑफ होने की जरूरत है। मार्केट जो है, इंडेक्स हमेशा ऊपर नहीं जाता। ये जो सारी चीजें थी, ये जो मार्केट के अंदर आई 12,000 पॉइंट की, ये करेक्शन थी इंडेक्स को कूल करने के लिए। यहाँ पे जो 4500 पॉइंट की आपने देखी, ये करेक्शन थी इंडेक्स को कूल करने के लिए। लेकिन RSI आपका कूल ऑफ नहीं हुआ। RSI को कूल करने के लिए मार्केट को क्या करना चाहिए, या तो मार्केट जो है वो एक अच्छी खासी करेक्शन ले, लेकिन अगर करेक्शन लेगी तो फिर जो है उसमें फिर दो सूरतें बनेगी कि आपका जो है इंडेक्स काफी नीचे आ जाएगा और आपकी जो इवेंचुअली जो आपने जो पर्टिकुलर स्टॉक्स लिए हुए हैं उनके अंदर जो है वो काफी ज्यादा गिरावट आएगी। और दूसरा तरीका ये है कि इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेशन फेज में जाए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स के लिए भी। उसमें क्या होता है कि आपके स्टॉक जो होते हैं इंडिविजुअली वो भी नहीं गिरते, वो अपने एग्जैक्ट सेम लेवल पे रहते हैं और इंडेक्स जो है कुछ दिनों के लिए एक फिक्स रेंज के अंदर, एक बाउंड रेंज के अंदर खुद को कंसोलिडेट करता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई आपका इंडेक्स है या इंडिविजुअल कोई भी स्टॉक है, जब एक बाउंड रेंज के अंदर खुद को कंसोलिडेट करता है तो इट मींस कि वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट मूव के लिए। नेक्स्ट मूव क्या होगा, अगर मार्केट ने या इंडेक्स ने अपना जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है उसको ब्रेक कर दिया, देन इट मींस कि एक बुलिश मूव आएगा और अच्छा खासा बुलिश मूव आएगा। और अगर जो है वो रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट करने के बाद, एक बार किया, दो बार, तीन बार, जब वो डबल टॉप की मोस्टली सिचुएशन बन जाती है, तो उसके बाद अगर ब्रेक नहीं होता रेजिस्टेंस, तो मार्केट के अंदर जो है एक कंटिन्यूसली डाउनफॉल आता है। और यहाँ पे वो सेम सिचुएशन आप लोगों के सामने 1,70,000 वाली। और ये डाउनफॉल जो होता है वो फिर कहाँ तक जाता है, किस लेवल तक जाएगा, उसके बारे में जो है वो एक्यूरेटली कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। अब मार्केट की सिचुएशन क्या है, अब करंटली देखें आज मार्केट ने क्या किया है, आज मार्केट ने दी है गैप ओपनिंग। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गैप ओपनिंग है। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी इंडेक्स आपका गैप ओपनिंग देता है तो बेसिकली होता ही है कि वो खुद को खोखला कर देता है। लेकिन जब भी वो अपना एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा, टकराएगा और करेक्शन आएगी, तो गैप फिलिंग के लिए जो है वो 90% चांसेस होते हैं कि आपका इंडेक्स, आपका जो कैंडल्स हैं वो दोबारा गैप फिलिंग के लिए जो है वो नीचे आएंगी। अब करंटली क्या है, यहाँ पे आप देखें, अब अगर मार्केट जो है रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जैसे मैंने बताया 1,67 से 1,67,500, अगर यहाँ पे टकराने के बाद इंडेक्स आपको दोबारा नीचे आता है तो आपका पहला सपोर्ट कहाँ पे है, पहला सपोर्ट आपका ये है 1,65,000 तकरीबन। ठीक है, उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो बनता है 1,64,000। लेकिन अब यहाँ पे गैप फिलिंग है, 1,64,500 से लेकर 1,64,000 का जो लेवल है, यानी 1,64 से 1,64,500, ये गैप फिलिंग है। तो मार्केट अगर 1,65 को तोड़ती है नीचे,
तो फिर अगला उसका सपोर्ट लेवल बनेगा 164 का, और वो गैप फिलिंग दोबारा जो मार्केट अपनी पूरी करेगी। अब यहाँ से दोबारा अगर सपोर्ट लेती है या यहाँ से ले एक 63 का लेवल जो है यहाँ से सपोर्ट ले, फिर दोबारा मार्केट के अंदर मूव बनेंगे। तो इसलिए जो है ये वन ऑफ द जो मेन रीजन है मेरी न्यू बाइंग से अवॉइड करना। आज की डेट में जैसे मैंने देखा मार्केट ने गैप ओपनिंग दी और अपना ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करते हुए कंटिन्यूसली ऊपर गई, तो ये 25,000 की जो 2500 की रैली थी ये मैंने मिस नहीं की है, ये मैंने जान करके खुद छोड़ी है कि इसके अंदर जो है वो बाइंग बनती नहीं है। देखिए बाइंग जो है ना, आपके पास बहुत टाइम है, पूरा महीना आप बाइंग करते हैं, प्रॉफिट्स बनाते हैं। करंटली जो मार्केट की सिचुएशन है ना वो प्रॉफिट टेकिंग की है। जब मैं हमेशा कहता हूँ जब मार्केट इंडेक्स आपका रेजिस्टेंस की तरफ जाता है वहां पे एक बार एग्जिट लिया करें, पूरा नहीं लेना, एटलीस्ट 20%, 30%, 40% जो है अपना कैश पेयर किया करें, प्रॉफिट टेकिंग किया करें। उसका फायदा क्या होता है, रेजिस्टेंस से जब भी टकराता है इंडेक्स वहां से जो है स्लाइटली सा नीचे आता है। अब अगर ज्यादा नीचे नहीं आएगा तो हल्की सी आपको जो है करेक्शन देखने को मिलेगी, आप दोबारा वहां पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है मार्केट करेक्शन ले लेती है, वहां इंडेक्स स्ट्रॉन्ग लेवल है, चूंकि 167, 500 भी जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो टकराने के बाद वापस आई तो अच्छा खासा जो है वो मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आएगा। तो अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास कैश भी पड़ा होगा, आपने प्रॉफिट भी बना लिया, नीचे दोबारा आप सेम चीजें बाय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ना की प्रॉफिट टेकिंग और मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, देन आपके पास क्या होगा, पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो बेहतर है, पछतावे से बेहतर है पहले ही जो है मार्केट के लेवल के हिसाब से काम किया करें, बाइंग कहाँ पे बनती है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, ये चीज अपने माइंड में क्लियर करके रखा करें, अपने लेवल सेट किया करें। लेवल नहीं सेट करने तो अपने एटलीस्ट जो आपने शेयर्स लिए ना उसमें अपना लेवल सेट करें कि आपका उसको लिया है आपने तो बेचेंगे कब। स्टॉक आपने जो है वो हमेशा लेके रखने के लिए नहीं लिया, उसको बेचने के लिए लिया है, तो आप उसको कितना अर्सा लेके रखेंगे, आपने उससे कितने परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5%, 10%, 15%, वट एवर जो भी आपने एक फिगर अपने माइंड में सेट किया हुआ है। जब स्टॉक उस फिगर को टच करता है एग्जिट लेना वहां पे बनता है, एक बार एग्जिट लिया करें। फिर अगला जो है अब सपोज अगर कल के हम सिचुएशन देखते हैं, मार्केट क्या करती है, मार्केट जो है 167 पे आती है, 167, 167, 500 को जो है सस्टेन करती है और इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दे देती है। फिर आगे क्या है, बड़ा अच्छा मूव है, 1,70,000 तक जो है मार्केट एक अच्छा यहाँ पे खेल सकती है, परफॉर्म कर सकती है। लेकिन चूंकि RSI आपका जो है वो मैंने पहले बताया कि ओवरबॉट है, तो यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर करेक्शन या कंसोलिडेशन लाजमी आनी चाहिए। अगर मार्केट आपने कोई स्टॉक लिया 167 पे आपने बेच दिया, ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है सपोज या इधर कहीं बाइंग की थी, 167 पे आपने बेचा, मार्केट ने 167, 167, 500 का जो लेवल है इसको भी सस्टेन कर लिया और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तो अगले दिन आप अर्ली मॉर्निंग आके वही सेम स्टॉक जो है चंद पैसे या 1-1.5 रुपया ऊपर ले लेंगे ना, कोई इशू नहीं है। ऊपर लेना जो है वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोबारा स्टॉक के अंदर ऊपर जाने के लिए 1,70,000 तक का लेवल है। लेकिन अगर नीचे आई ना फिर उस पछतावे से बेहतर है कि पहले ही जो है आप अपना प्रॉफिट क्लेम कर लें। आई होप कि आपको जो है सारी चीजें आज बेसिक कैलकुलेशन जो समझ आ गई होंगी कि मेन रीजन क्या है कि मैं अपनी जो है आजकल जो है पिछले कुछ दिनों से बाइंग न्यू जो बाइंग है वो नहीं दे रहा। मेन मकसद है अपने क्लाइंट्स का सरमाया महफूज करना। ट्रेडिंग कॉल देना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कॉल दे सकता हूँ, पहले भी देता रहा हूँ, पिछले महीने भी जो पुराने मेंबर्स हैं सबको पता है किस तरह से कॉल्स आती थी। तो इस महीने जो है मार्केट का एक तो ये डाउनफॉल था, दूसरा ये जो साथ में करेक्शन का फेज था, इस वजह से जो है वो थोड़ी सी हमारी कॉल्स डिस्टर्ब हुई हैं। डिस्टर्ब भी नहीं हुई, मैंने खुद जान करके रोकी है ताकि आप लोगों का जो है वो लॉस ना हो। प्रॉफिट तो हम फिर भी बना लेंगे, ग्रुप की फीस तो वैसे भी निकाल ही लेंगे। सो खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।